भारत माता की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सावलिया सेठ की। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, पन्नाधाई अमर रहे, रानी पद्मावती अमर रहे। ऐसा चित्तौड़ में स्वदेशी मेले के इस समापन समारोह में मंचस्थ विराजित राजस्थान सरकार के मंत्री श्रीमान जोराराम जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान सीपी जोशी जी, लोकप्रिय विधायक श्रीमान आक्या जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान गाडरी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान मिट्ठू लाल जी, नगराध्यक्ष श्रीमान सागर जी सोनी, रघु जी शर्मा, यूआईटी के पूर्व चेयरमैन श्रीमान सुरेश जी झंवर, हर्षवर्धन जी और गौरव जी त्यागी, जिला कलेक्टर महोदय, सम्मानित मंच, देश के कई प्रांतों से पधारे हुए महानुभाव जो हमारे अतिथि हैं, मेरे समक्ष विराजित भाइयों और बहनों और मित्रों, मैं सबसे पहले बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं हमारे लोकप्रिय सांसद सीपी जोशी जी का कि राजस्थान के चित्तौड़ नगर में इतना स्वदेशी मेले का आयोजन करके पूरे देश को संदेश देने का काम किया है। और यहाँ के विधायक महोदय ने कंधे से कंधा मिला करके इस स्वदेशी मेले में सहयोग करके इसको देश का सफलतम मेला बना दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि हमारा देश और प्रदेश स्वावलंबी होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, और उसका छोटा सा स्वरूप यहां देख रहे हैं। यदि हम जिस प्रकार से इस मेले के प्रति हमारा आकर्षण है, उसी प्रकार से आकर्षण यदि हमेशा हमारा स्वदेशी के प्रति बना रहे तो दिन दूर नहीं जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हमारा देश होगा। मित्र, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी लगातार इस बात का संदेश दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस भारत माता की धरती पर जो उत्पाद है उसका ही उपयोग हमारे यहां के रहने वाले सभी भाई और बहन करें। पर जाने अनजाने में ऐसा नहीं कर रहे हैं। जाने अनजाने में हम हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पता नहीं कहां से सीख करके आ गए या कहां से ये कह करके आगे की समझ के आगे कि लोकल चीज ठीक नहीं होती है। कई हमारे बंधु भगिनी कहते हैं हम लोकल चीजें नहीं पहनते, हम उपयोग नहीं करते हैं, हम बाहर की चीजें उपयोग करते हैं। ये कहते हैं उनको गर्व का महसूस होता है। मैं समझता हूं इस धरती माता के साथ अन्याय कर रहे हैं, इस भारत माता के साथ अन्याय कर रहे हैं, इस देश का नुकसान कर रहे हैं, इस देश को में रहने वाले बेरोजगारों का मजाक उड़ा रहे हैं और इस देश को आर्थिक दृष्टि से कमजोर बना रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों, यदि हम इस देश से प्यार करते हैं, इस भारत माता से प्यार करते हैं और हम समझते हैं ये धरती हमको पुष्पित पल्लवित कर रही है,
हमारा दायित्व बनता है कि भारत माता के बेटे हमेशा मुस्कुराते रहें। ये भारत माता ऐसे लगे जैसे चुनरी पहन करके मुस्कुरा रही है। तो फिर हमको सबके चेहरों पर मुस्कान लानी होगी, उनके चेहरों पर मुस्कान लानी होगी जो हाथ से हमारा काम कर रहे हैं, जिस देश में बना रहे हैं, इस देश के कारीगर हैं, इस देश के शिल्पी हैं, जो हमारे देश के प्रोडक्ट को आगे बढ़ा करके हमारे देश के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से हमारे देश को समृद्ध कर रहे हैं। आप ये सब जानते होंगे, जब विदेशी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो समझ लो हम एक कारीगर का, एक मजदूर का, एक उद्योगपति का हम नुकसान कर रहे हैं, उसके चेहरे पर उदासी ला रहे हैं और हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से कमजोर कर रहे हैं। और जब हम हमारे देश के उत्पाद का उपयोग करते हैं तो हमको गर्व होना चाहिए कि मेरा भी सहयोग है मेरे देश के बेरोजगारों को रोजगार देने में, मेरा भी सहयोग है मेरे देश के कारीगरों शिल्पियों के चेहरे पर मुस्कान लाने में, मेरा भी सहयोग है मेरे देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में। ये भाव मन में लाकर के हमको स्वदेशी को अपनाना होगा। कुछ लोग जाने अनजाने में कहते हैं यहां का प्रोडक्ट ठीक नहीं होता, पता नहीं किसने उसको कह दिया है। जो बड़ी बड़ी मिसाइल से बना सकते हैं, देश में सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान बना सकते हैं, यहां बैठ के पाकिस्तान के आतंकवादियों को हिंदुस्तान की सीमा में बैठकर 2000 किलोमीटर बैठा है तो चुन चुन कर मार सकते हैं, वो क्या साबुन नहीं बना सकते? वो आलपिन नहीं बना सकते? हमारा बटन नहीं बना सकते? हमारा पेन नहीं बना सकते? हमारा टूथपेस्ट नहीं बना सकते? हमारा जूता नहीं बना सकते? हमारा कैप नहीं बना सकते? क्या मजाक है देश के साथ? ये कहने वालों के प्रति, ये कहने वालों के मन में इस देश के प्रति श्रद्धा नहीं है। मित्रों, मेरी माँ कालू कलुटी हो, एक हाथ भी टूटा हो, एक पैर भी टूटा हो, कपड़े पहनने की तमीज ना हो, तो क्या उससे ज्यादा लाड प्यार मेरे को दूसरी पड़ोस की माँ दे सकती है? वही माँ मुझे लाड प्यार देगी, मेरा पालन पोषण श्रेष्ठ करेगी, जिस माँ ने मेरे को जन्म दिया है और नहीं। और इसलिए हमारी चीज, हमारा उत्पाद सर्वश्रेष्ठ होगा जो इसमें मेरी धरती माता की छाती पर बना है, धरती माता पर बना है, उसे श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। मित्रों, बहुत कष्ट का विषय होता है जब हम चाइना की घड़ी पहनकर इतराते हैं, जब विदेशी पेन रख करके जब हम इतराते हैं, जब जूते पता नहीं कहां के पहन करके इतराते हैं। ये सोच लेना, आपको देखने वाले लोग समझ रहे हैं कि इस देश से इसको प्यार नहीं, इस देश में इसकी श्रद्धा नहीं है, इस देश के बेरोजगारों से, भाइयों और बहनों से लगाव नहीं है। और इसलिए आपने देखा होगा, मैंने अधिकांश स्टॉल्स पे घूम कर आया हूं। हमारे जितने भी यहाँ भाई बहन देश के कई प्रदेशों से आए हैं, हमारे जिलों, प्रदेश के कई जिलों से आए हैं, जो उनके स्वदेशी आइटम की बिक्री हुई है तो उनके चेहरे पर चमक थी, अति उत्साह था, अति उमंग था कि अब माननीय मोदी जी के कारण हमारा उत्पाद बिकने की गति पकड़ने लगा है, लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। और इसीलिए मैं आप सब लोग से निवेदन करता हूं कि सीमा पर जाकर तो हम लड़ नहीं सकते, हमारे देश की रक्षा कर नहीं सकते, क्योंकि हम सेना में भर्ती नहीं हुए हैं, लेकिन हम हमारे देश का प्रोडक्ट खरीदकर हम देश की सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं। यदि हमको देशभक्ति का परिचय देना है
तो निकाल दीजिए हमारे यहाँ से कोलगेट को, लक्स को, डिटॉल को, अन्य अन्य पता नहीं कितनी कितनी चीजें हैं जिनका नाम मैं यहाँ ले नहीं सकता हूँ। बड़ी सूची होती है। खिलौने लाएंगे बच्चों के, चाइना के लाएंगे। लाइट लगाएंगे, चाइना के लगाएंगे। होली पर गुलाल लाएंगे तो पता नहीं कहां के लाएंगे। राखी लाएंगे तो चाइना की लाएंगे। अरे क्या हो गया हमको? हमको इतना दर्द नहीं होता कि मैं जब मेरी जेब से पैसे निकाल करके मैं दुश्मन की इनकम कर रहा हूं? आपको पता होगा चाइना हमसे कितना धन कमाता है, बहुत बड़ा मार्केट हिंदुस्तान है, लेकिन जब पड़ोसी देशों से हमारा दुश्मनी होती है, लड़ाई होती है, तो हमारे देश से धन कमाकर उस धन का उपयोग हमारे दुश्मन देश को करके हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र करता है। हमारा धन हमारी मेहनत से कमाया हुआ विदेश में भेज रहे हैं, और विदेश से कई देश हमारे हिंदुस्तान को दुख पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारे घुटने टिकाने का प्रयास करने के लिए दूसरे देशों का सहयोग करता है, हमारे दुश्मन देश का सहयोग करता है, तब हमको पीड़ा नहीं होती। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, संकल्प लेना चाहिए हमको स्वदेशी 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 के अलावा कुछ नहीं। हमारे जीवन का एक अंग हमको बना लेना चाहिए। मित्रों, उत्पादों को भी अलावा बहुत सारी हमारी सोच भी स्वदेशी होना चाहिए। हमारी सोच भी स्वदेशी होना चाहिए। हम बताइए कहां हमारा खान पान भी स्वदेशी होना चाहिए। पता नहीं कितने विदेशी खाने पीने की चीजों ने हमारे कितने लोगों को बर्बाद कर दिया है। ये पिज्जा, बर्गर, मैगी पता नहीं कहां कहां से आ गए, हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों को बीमारी के घर की ओर धकेल दिया है। ये ठीक नहीं है। हमारा ज्वार, बाजरा, मक्का, चना किसी से कम है क्या? किसी से कम नहीं है। सबसे ज्यादा यदि आयरन मिलता है तो वह है बाजरा। मित्रों, पर हमने दूर कर दिया है। मित्रों, सबसे बढ़िया दूध है तो गोमाता का। गोमाता को हमने डंडे मार करके घर से बाहर निकाल दिया है। घर से बाहर निकाल दिया है, नजदीक नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन दूध पीना चाहते हैं गोमाता का, घी खाना चाहते हैं गोमाता का। हमको शर्म भी नहीं आई कि जगत जननी गोमाता को हमने डंडे मार करके घर से बाहर निकाल दिया है, धकेल दिया है बूचड़ खाने की ओर। जब गोमाता खुली रहती है तो आंख बिचौनी करके और तस्कर गाड़ियों में भरकर ले जाते हैं, बूचड़ खाने ले जाते हैं, काट देते हैं, टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं, बेच देते हैं। और इधर हम बहुत उस्ताद हो गए, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो गए हैं, इसलिए हमको ठेला बाजार में लेकर जाने में शर्म आती है। इसलिए सारा का सारा सामान हम पॉलीथीन की थैले में लेकर आते हैं और उसका उपयोग करके सड़कों पर फेंक देते हैं, पर वो गोमाता खा जाती, मर जाती है। इधर बूचड़ खाने जाकर के हमारी गोमाता मर गई है, इधर पॉलीथीन खा करके गोमाता मर गई है। गोमाता नहीं बचेगी तो मेरे दोस्तों आप और हम नहीं बचेंगे। मानवता को खतरा हो गया है, मानवता अस्तित्व का खतरा हो गया है। और मैं सारी बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश के किसानों ने हमारा पेट भरने के लिए, पूरे देशवासियों को पेट भरने के लिए खाद्यान्न के भंडार भर दिए, डीएपी यूरिया का उपयोग किया, अंग्रेजी दवाइयों का पेस्टिसाइड का उपयोग किया। सारे के सारे खेत आज जहर उगल रहे हैं। अनेक लोगों को इसके कारण से कैंसर के मरीज हो गए, कैंसर की बाढ़ आ गई, अनेक प्रकार के बीमारियां घर कर गई हैं। और मित्रों, इसलिए मैं निवेदन करता हूं, गौ माता नहीं बचेगी तो जो मिट्टी खराब हो गई है डीएपी यूरिया से, पेस्टिसाइड से, और धीरे धीरे जो बिल्कुल उसका स्वास्थ्य खराब हो गया है, और जो उसका स्वास्थ्य लास्ट स्टेज पर होगा, तो यदि बोलेगी कभी बोलेगी तो वो कहेगी बच्चों मैं अब तुमको खाद्यान्न नहीं दे सकती हूं, मैं वो धरती मां होंगी जो तुमको मेरे सामने
भूख से तड़पते मरते देखूंगी। मैं बहुत दुखी हूं, ये भारत माँ कहे, ये धरती माता की मिट्टी कहे। धरती माता की मिट्टी का स्वास्थ्य कौन ठीक करेगा? धरती माता की स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हमारे पास यदि कोई बचा है थोड़ा बहुत तो गोमाता बचा है, जिसको गोमाता का गोबर गोमूत्र चाहिए। इसके अलावा कोई उपाय हमारे पास नहीं है। नहीं तो आपके बच्चों के सामने आप तड़प तड़प के मरेंगे और बच्चों के सामने आप हम सब तड़प तड़प के मरेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो इसलिए बची कुची गोमाता है, उनको घर लाओ, प्रायश्चित करो, उसे माफी मांगो कि गोमाता हमने बहुत गलत काम किया है। और फिर पहले की तरह गांव में ग्वाला रखो, वो ग्वाला सारी गोमाता को चरा के लाए, शाम को घर आएगी, हम घर बांधेंगे तो पवित्र गोमूत्र हमारे घर को पवित्र करेगा। वो पवित्र गोमाता का गोबर। गाय का बच्चा तो सीधा अपनी माँ के नीचे गया और दूध पीने लग गया, और भैंस का बच्चा कभी इस भैंस के नीचे जाता है, कभी इस भैंस के नीचे जाता है, कभी इस भैंस के नीचे जाता है। बड़ी मुश्किल से उसकी माँ मिली। यानी गाय का दूध पीने वाला नहीं, बछड़ा इतना बुद्धिमान था कि एक बार में उसने गोमाता को ढूंढ लिया। भैंस का बच्चा इतना ठस था कि 5-7 गोमाता भैंसों के नीचे जाकर के जाने के बाद उसको माँ मिली। भाई और बहनों, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, दूसरा प्रयोग हमने ये किया कि गाय के बच्चे को भी, छोटे बच्चे को दूध पिला दिया पेट भर के, भैंस के बच्चे को भी दूध पिला दिया पेट भर के, दोनों को हमने एक साथ छोड़ा। तो भैंस का बच्चा तो, गाय का बच्चा तो दौड़ लगाने लगा, ऊंची पूछ करके उछल कूद करने लगा। भैंस का बच्चा वहीं बैठ गया और ऐसे ऊँगने लगा। यदि अपने बच्चों को चंचल बनाना है तो गाय का दूध पिलाइए, और यदि ऊँगनियां बनाना है तो भैंस का दूध पिलाइए। और गाय भी ऊंचे कंधे वाली है, दूसरी नहीं, ये दूसरी गाय नहीं है। इनके दूध से भी कैंसर होने की पूरी संभावना ही रहती है। जिनका चपटा कंधा होता है, गाय नहीं है। इस गाय को गाय कहते हैं पर एक्चुअल में गाय नहीं है। और मित्रों, आप सब जानते हैं गाय के बच्चे को जब छोटा होता है जब क्या बोलते हैं? बछड़ा। थोड़ा बड़ा हो जाए तो केड़ा, थोड़ा बड़ा हो जाए तो नारकिया, और बड़ा हो जाए तो बेल बोलते हैं ना। और भैंस के बच्चे को छोटा हो तो क्या बोलते हैं? पाडा। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पाडा, और बड़ा हो जाए तो, और बड़ा हो जाए तो। वो तो पाडा का पाडा ही रहा ना, विकास तो गाय के बच्चे ने किया ना। इसलिए अपने बच्चों से विकास कराना है, आगे बढ़ाना है तो गौ माता का दूध पिलाना है। और इसलिए मैं कहता हूं, स्वदेशी गायों का हमको रक्षण करना है, बूचड़ खाने जाने से बचाना है, तो फिर हमको पालना पड़ेगा। मित्रों ने खुला छोड़ दिया, उसका दुख आपको है क्या? 5000 लोग हर साल गोवंश से एक्सीडेंट होकर के राजस्थान में मरते दम तोड़ते हैं। 20,000 लोग घायल होते हैं, उसमें से कई वर्षों तक कोमा में रहते हैं। 20,000 गायें एक्सीडेंट में मर जाती हैं गोमाताएं, 50,000 गोमाताएं घायल हो जाती हैं। उनके परिवारों से पूछिए, जिनके परिवार का जन चला जाता है, किसी का बाप चला जाता है, किसी का बेटा चला जाता है, किसी की मां चली जाती है, उससे पूछिए कितना कष्ट होता होगा उन परिवारों का जिसके पिताजी कोमा में पड़े रहते हैं वर्षों तक, हाथ पे टूट के पड़े रहते हैं, वर्षों तक अस्पतालों की तरफ भटकते रहते हैं। हम सब इनको ही बचाना है, इनको ही बचाना है मित्रों। और इसलिए हमको गौ माता को पालना ही पड़ेगा। यदि हमको स्वदेश से प्रेम है तो स्वदेशी गौ माता से प्रेम रखेंगे। मित्रों, कई बार मैं देखता हूं पॉलीथीन का उपयोग करने वाले को थोड़ा भी ये नहीं आता, शर्म भी नहीं आती। बड़े ठाठ से मंदिर जाते हैं, पॉलीथीन की थैली में माला
निषाद नारे लग के ले जाते हैं, क्या कर, और सोचते भगवान मेरी मनोकामना पूरी करेगा, भगवान मेरा बच्चा बीमार है उसको ठीक कर देना, मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा उसको ठीक कर देना, मेरे को प्रमोशन दे देना, अब मैं आपसे कामना कर रहा हूं। भगवान क्यों मानेगा आपकी बात? तुम तो उनकी माता को मारने के लिए पॉलीथीन थैली का उपयोग कर रहे हो। जगत जननी गौ माता, सारे जितने भी भगवान है, महापुरुष है, देवी देवता इस धरती पर सबकी माँ है, और उनकी माँ को मारने का जब यत्न करोगे तो भगवान आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं कर सकता, भगवान नाराज होता है। और इसलिए यहाँ कोई पुजारी बैठे हो, पूजा करने वाले बैठे हो, मंदिर जाने वाले बैठे हो, या पॉलीथीन का उपयोग रोज किसी न किसी काम में करते हो, तो उनके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, मैं प्रणाम कर रहा हूं और भीख मांग रहा हूं मैं कि आज के बाद पॉलीथीन का उपयोग मत करना मित्रों, नहीं तो गौ माता की हत्या का पाप आपके मत्थे मरने वाला है। इतने सारे 5000 लोग जो राजस्थान में हर साल मरते हैं एक्सीडेंट से, उनका पाप भी, हत्या का पाप भी आपके मत्थे मरने वाला है। और इसीलिए मैंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र जी शास्त्री जी को मैंने व्यथा बताई, तो उन्होंने मुझे यही कहा। ये सारी बात करने के बाद मैं क्या कर सकता हूं? मैंने, महाराज जी आपके प्रवचनों में इस बात को आप ताकीद करेंगे तो अच्छा रहेगा। बोला कहां से स्टार्ट करूं? तो मैं क्या कहता, मैंने कहा मेरे यहीं से स्टार्ट करो। तो उन्होंने मुझे 23, 24, 25 जनवरी का समय दिया है रामगंज मंडी के लिए। वहाँ उस कार्यक्रम का नाम ही गौ माता महोत्सव रखा है। 3 दिन तक गौ माता महोत्सव होगा, राम कथा होगी। मैं आप सब लोगों को आमंत्रण देता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप उनकी कथा सुनने जरूर पधारें। वहाँ सब प्रकार की व्यवस्था है। यदि आप 3 दिन रहना चाहेंगे तो सोने की, खाने की, चाय की जो भी आवश्यकता होती है वह सब पूरी करेंगे। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप जरूर पधारें। मैं माननीय सांसद महोदय ने मुझे आदेश दिया है, क्योंकि वह मेरे छोटे भाई तो हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई भी विद्वान हैं, बहुत बड़ा सोच उनका है, दृष्टि बहुत बड़ी है। और उन्होंने मुझे कहा है कि महाराणा प्रताप की जयंती जब आती है तब छुट्टियां होती है मई के माह में, क्योंकि 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्मदिन है। तो आपके विद्यालय में महाराणा प्रताप जयंती ठीक प्रकार से नहीं मनाई जा सकती, बात वाजिब है। तो किस प्रकार से महाराणा प्रताप के नाम पर बड़ा महोत्सव कर सकते हैं, वो करना चाहिए। माननीय संसद महोदय, आपके आदेश की पालना करते हुए मेरे अधिकारियों को मैं निर्देश दे रहा हूं कि 28 फरवरी को महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, पूरे राजस्थान में मनाएंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप हमारे आन बान शान के प्रतीक हैं। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस ऐसा मनेगा कि आप और हम सब देखेंगे और हम सब उसमें सहयोग करेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि महाराणा प्रताप के बिना राजस्थान का नाम का कोई अर्थ नहीं है। हम महाराणा प्रताप के नाम से जाने जाते हैं, महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेते हैं, और महाराणा प्रताप के सबसे बड़े साथी चेतक जो था उसको भी कभी भुला नहीं सकते हैं। चाहे उनको कहने में पशु कहते होंगे, पर इंसानों से भी ज्यादा वफादार वो महाराणा प्रताप का था, इसलिए उसको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, महाराणा प्रताप का अभी तक के जिन्होंने पुस्तकें लिखी थी बहुत अपमान किया है। अकबर को महान बता करके इस हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप को जो छोटा बताने का यत्न किया है, उन लोगों ने राजस्थान का बहुत अपमान किया है। मैं आपसे वादा करता हूं, अब कभी भी राजस्थान की धरती पर अकबर को महान नहीं पढ़ाया जाएगा। अकबर को पढ़ाया जाएगा तो महान लुटेरा पढ़ाया जाएगा, आक्रांता पढ़ाया जाएगा, बलात्कारी पढ़ाया जाएगा।
और इस देश में प्रदेश में तो महाराणा प्रताप ही हमारे नायक हैं, महान हैं, सर्वश्रेष्ठ हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ इस मेले की, और इस मेले में जितने भी लोग लगे हैं काम में, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सबका सहयोग रहा है, उन सबको ही बधाई देता हूँ। और इस मेले में जितने भी लोग सहभागी बने हैं, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो खरीदार हो, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये निवेदन करता हूँ कि जो हमने आज से प्रेरणा ली है स्वदेशी की, वो धूमिल नहीं होना चाहिए। ये संदेश हमको दूर दूर तक देना है। हम जहाँ बैठते घर में, चौपाल पर, रिश्तेदारी में, ऑफिस में, सबसे टोको, तुम्हारे पास कौन सा पेन है भाई, उसको टोको। देखो विदेशी कंपनी का तो नहीं है, विदेशी कंपनी, उससे कहो तो विदेशी कंपनी का पेन यूज कर रहे हो, ठीक नहीं है। तुम्हारा साबुन कौन सा है भाई, तुम्हारे जूते कौन से भाई, ये शैम्पू कौन सा है भाई, सबको टोका टाकी करो। आज मैं सर्किट हाउस में था, जब बाथरूम में गया तो मैंने टूथपेस्ट भी बाहर का, साबुन भी बाहर का, जो काम आने वाली चीजें वो भी बाहर की। मैंने मैनेजर को बुला कर, क्या हो रहा है ये, क्या तुमको विदेशी सामान खरीदने के लिए किसी ने कहा है क्या? बोला नहीं, तो क्यों खरीद रहे हो? मैंने कहा आधे घंटे के अंदर इस सर्किट हाउस से चीजें रिमूव होना चाहिए, बाहर निकल जानी चाहिए। उन्हें तुरंत बाहर निकाल दी, आधे घंटे का दूसरे सामान लाए। मैंने भी शिक्षा विभाग और पंचायत राज को आदेश जारी कर दिए 6 महीने पहले कि यदि किसी भी अधिकारी ने आल पिन से लेकर कोई बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी चीज जो काम आने वाली चाहिए ऑफिसेज में, यदि कोई विदेशी खरीदी तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई करूंगा ही, बल्कि खरीदे गए पैसे की वसूली भी करूंगा। मैंने सीधे निर्देश दे दिए हैं। इसलिए मित्रों, ये माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने मुहिम चलाई है, और हम लोगों को जो मंत्र दिया है स्वदेशी का, इसको भूलना नहीं। ये मंत्र इतना बड़ा है कि देश की हम बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। ये मंत्र इतना बड़ा है, छोटा सा लगता होगा, लेकिन विश्व के सिरमौर बन सकते हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे हम शौर्य में हो। आज भी हम किससे कम नहीं हैं, फिर भी कई छलांग लगा और आगे लगा सकते हैं। और हम हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, असहाय पीड़ित हैं, उनको भी अधिक आर्थिक सहायता करके, अधिक सुविधाएं दे करके हमारे बराबरी ला सकते हैं, ताकि हमारा देश विश्व का सब मायने में सर्वश्रेष्ठ देश हो। इसी के साथ आप सब लोगों को प्रणाम करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।